लाल वाला है जो मेरी माँ के घर से आया था, एक ये वाला है जो मेरे बाप के घर से आया है और मैं इसको कभी चेंज नहीं करती हूँ। किसी को बताना मत, ये हम समोसे के साथ एज अ चटनी खाते हैं, लेकिन इसने जो है साथ ही में डाल दिया, पता नहीं क्या रिजल्ट। हस्बैंड लोग की छुट्टी, जुम्मा के दिन आधे दिन की छुट्टी, भाई नमाज पढ़ने जा रहे हैं, छुट्टी करेंगे, संडे को पूरे दिन की छुट्टी, और हमारी मेहमानों की दोस्ती, मेहमानों के खाने। तेल लेना है नारियल का, उसमें थोड़े से मेथी के दाने डाल दिए, थोड़े से प्याज डाल दी, थोड़ा सा हरी मिर्च डाल दी, नहीं अच्छा नहीं, थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाल दिया। ब्यूटीज इन द किचन नहीं है, ये मुमराज ब्यूटीज इन द किचन हो रहा है ना। अब यहाँ पर एक कुछ और भी पाउडर है, व्हाट इज दिस? ये गरम मसाला पाउडर है। दिस इज इलायची पाउडर। ओह माय गॉड, वहाँ से चमचम करेगा, मुझे को फिर लिपस्टिक लगा। प्रॉब्लम होते हैं तो पिंपल्स आते हैं, सबसे ज्यादा तो मैंने देखा है। दो बड़े बात कर रहे हो तो बीच में नहीं बोलते हैं। कभी खुशी कभी गम। हाँ, गुस्सा आया मुझे। इनकलाब जिंदाबाद, हड़ताल डाल दो, नहीं पकाने का खाना वाना घर में। समोसा पट्टी है, प्याज है, मटन है, कांदे की भाजी है, क्या बन सकता है? समोसा। जरा नजदीक आना। खबरदार अगर किसी ने कुकर पे उंगलियां उठाई तो, ये मेरा पुश्तैनी कुकर है। मैं बुला रही थी अयान भाई को, हमारे एडिटर साहब है। कितना एरोगेंट है आदमी, कितना घमंड है इनके अंदर। एक समोसा फोल्ड नहीं कर सकते। अरे भाई इधर इधर, वहां का। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ब्यूटीज इन द किचन की सीरीज में हमने एक नाइंसाफी करी है भाई। किचन से रिलेटेड बातें कर रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, ब्यूटी की बातें कौन करेगा यहाँ पे? ब्यूटी के टिप्स, क्या करना है क्या नहीं करना है। अब ये चीजें अगर मैं आपसे शेयर करने लगी तो मुझे ब्यूटिशियन बन जाना चाहिए, बट नहीं, इतनी मुझे नॉलेज नहीं है। तो मैं यहाँ पर बुला रही हूँ बिल्कुल ही नजदीक की, बहुत ज्यादा पास की। जी हाँ भाई, जहां मैं रहती हूँ वहां पर पास ही में रहती है, लेकिन इत्तेफाक ही नहीं होता कि हम दोनों साथ में मिल सके। तो आज तो भाई हमने उनको पकड़ ही लिया और हमने कहा आपके हाथ का खाना भी हम खाएंगे और साथ में कुछ टिप्स भी बताइए मुझे और मेरे फॉलोवर्स को। झाइयाँ हो रही है, पिगमेंटेशन, ये एरिया काला है, अंडर आईज की, वहां से सारी चीजें। भाई मैं तो परेशान हो जाती हूँ आप लोगों के सवाल सुन सुन के। तो मैंने सोचा क्यों ना प्यारी सी अस्मा को ले ही आए यहाँ पर, आपके भी सवाल पूरे हो जाएंगे और मेरी पेट पूजा भी हो जाएगी। तो वेलकम करते हैं हमारी प्यारी सी अस्मा का ब्यूटीज इन द किचन की सीरीज के अंदर। तो हाय अस्मा, क्या हाल है, कैसी हो? ऐसे नहीं करते, ऐसे कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छी हूँ यार, आप सच में बहुत ग्लोइंग हो। मतलब so कहीं पर्सन आया है हमारे किचन के अंदर ग्लो से रिलेटेड और हमारी प्रॉब्लम से रिलेटेड बात करने के लिए। तो अस्मा से हम लेने वाले हैं ढेर सारे टिप्स, करेंगे इनके बारे में ढेर सारी बातें। अस्मा क्या है, अस्मा कौन है, अस्मा क्यों है, इस बारे में भी बात करेंगे। इनकी छोटी सी जर्नी जो छोटे से टाइम में बहुत ज्यादा जूम करके ऊपर की तरफ बढ़ी है, उनसे भी थोड़ा सा इंस्पिरेशन लेंगे, जिससे कि हमारे बिजनेस में भी थोड़ी सी बहुत हम तरक्की कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं अस्मा से, अस्मा के बारे में। थैंक यू सो मच, आप सभी ने मुझे बहुत प्यार दिया है। थैंक यू सो मच ज़फराना जी, आपने मुझे इनवाइट किया है। अस्मा को एक्चुअली सबने मुझे सैलून में देखा है, अक्सर रील में कुछ करते हुए, कुछ बनाते, कुछ अच्छा सिखाते हुए हमारे स्टूडियो पे। सो आज आपके थ्रू मैं आई हूँ आपके किचन में कुछ बनाने के लिए। अस्मा का ये भी टैलेंट, एक्चुअली अस्मा का ये दूसरा वाला पार्ट देखना। बिल्कुल बिल्कुल किसी ने देखा नहीं है और आपके थ्रू ये अभी नया स्टार्ट होगा। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो अस्मा, ये हम सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मुझे जहाँ तक याद पड़ता है, मैं फर्स्ट टाइम आपसे जब मिली थी तब शायद मैं अपने आयत का फर्स्ट हेयर कट कराने के लिए आई बिल्कुल। और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ। ऐसा नहीं कि मेरी जस्ट बिल्डिंग के पास में, जस्ट इसके लिए मैंने इनके ऊपर ट्रस्ट कर लिया था। रीजन इज दैट क्योंकि मैंने इनका हाइप देखा हुआ था इंस्टाग्राम पे। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे अस्मा के पास ही जाना चाहिए, बिकॉज बच्चों के बाल को लेके हम थोड़े से ज्यादा सेंसिटिव रहते हैं, फर्स्ट टाइम कटिंग रहता है। और यकीन मानो, जो हमारी आयत को आराध्या का लुक दिया था इन्होंने, रील भी बनाया था हमने, राइट, बिल्कुल आराध्या के रूप में। मतलब लोगों ने कहना भी शुरू कर दिया था आयत का लुक आराध्या की तरह जा रहा है। तो
तो उस टाइम से मैं इनको जानती हूँ, बट मैं ये जानना चाहूंगी जी कि आप कितने साल से मतलब इस फील्ड के अंदर हो और कैसे मतलब आपकी इस फील्ड में, या कब से आप ये कर रहे थे और हमारी नजर में कब आया, आप मुझे ये भी मालूम करना है। एक्चुअली ये फील्ड में मैं काफी टाइम से हूँ। Okay. मुझे 12 इयर्स हो गए हैं ये ब्यूटी माशाल्लाह। के फील्ड में। मैंने सैलून डाल के मुझे 6 इयर्स हो गया है। Okay. शरीफा रोड पे, उसके पहले भी था बट वो क्लोज कर दिया था, बट अभी शरीफा रोड पे 6 इयर्स हो गया है। ओके। और अल्हम्दुलिल्लाह से आपकी दुआ से मेरा सेकंड ब्रांच भी है शिबली नगर में। वाओ। जी, तो माशाल्लाह से आपकी दुआ से बहुत लोगों ने मुझे प्यार दिया, मुमरा ने मुझे बहुत इज्जत से नवाजा है, थैंक यू सो मच। और यहाँ एक्चुअली पे में मैंने ये ब्यूटीज इन द किचन नहीं है, ये मुमराज ब्यूटीज इन द हाँ, किचन हो रहा है ना। राइट राइट राइट। ठीक है, माशाल्लाह अस्मा है बहुत खूबसूरत। ये Thank you आपको so तो खैर ऑन द कैमरा दिख रहा है, बट जैसे मैं अपनी खूबसूरत निगाहों से इनको देखती हूँ, ये है भी बहुत खूबसूरत सी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अस्मा सैलून से लेके अस्मा किचन का सफर आज से स्टार्ट करते आपकी हैं। एक नई सफर की हम बिल्कुल, बुनियाद बिल्कुल। रखें तो मुझे यहाँ पे एक नारियल तो होना चाहिए कोकोनट ब्रेक सीन होना चाहिए था यहाँ पे, और फिर यहाँ पर जो है आपको उसी तरह से इस्तकबाल करना चाहिए था, बट आपने मुझे नहीं बताया ना कि आपकी फर्स्ट जर्नी हो रही, नहीं तो हम जी, वैसी जी, ही तैयारी करते हैं यहाँ पे। नहीं, बट तो खैर अच्छा है, आपने मुझे कुछ नया, मैं लोगों को दिखाना चाहती थी, लोगों ने सिर्फ मुझे दिखाया मेरे सैलून में और यही फील्ड में आती हुई ब्यूटी के मेकअप के, बट ये भी किचन के इसमें मैं आई हूँ और इंशाल्लाह आपके दिल तक पहुंचूंगी। बेसिकली आसमा यू आर मेमन, या मतलब हमें मेमन फूड की सीरीज मिलने वाली है, राइट। राइट। क्योंकि जो एक बार हमारे स्टूडियो में आएगा वो सिर्फ एक बार तो नहीं आएगा, हमें खाना पसंद होगा हम बुलाएंगे, बार बार बुलाएंगे, लगातार बुलाएंगे, क्योंकि ये तो जस्ट एक स्टार्टर है मेरी दोस्तों, अभी तो यहाँ पर मेन कोर्स आना बाकी है, और उसके बाद में हम यहाँ पर डेजर्ट मुंह भी तो मीठा करेंगे आपका, है ना, तो बनता है ना, बनता है। तो भाई ये सीरीज काफी लंबी चलने वाली है, हमारा और इनका सफर यहीं तक नहीं होने वाला है। तो स्टार्ट करेंगे, काम करते करते अगर बातें करें तो कैसा लगेगा, और आप कमेंट बॉक्स में हमें कुछ अपने क्वेश्चंस भी लिख सकते हो। अब भाई स्किन केयर से रिलेटेड कुछ बात करनी है, मेकअप से रिलेटेड कुछ बात करनी है, कुछ टिप्स चाहिए, तो कमेंट डाल दीजिएगा, एक छोटा सा सेशन हम लगा देंगे जिसके अंदर आपके सवाल होंगे और पर्सनल अस्मा जी बैठ के जवाब दे देंगे, वहां पे एक छोटा सा पॉडकास्ट भी हो जाएगा। तो चलिए फटफट स्टार्ट करते हैं किचन की तरफ, पकाते पकाते बात हो जाए तो और भी मजा आएगा। ओके, तो सेटअप यहाँ पर जिस तरह से आप देख रहे हो लग चुका है, जहां तक मेरा जजमेंट जाता है आप लोग गेस करके बताइए, वैसे तो जरूरत नहीं है, समोसा पट्टी है, प्याज है, मटन है, कांदे की भाजी है, क्या बन सकता है, समोसा। बट ये समोसे में बहुत सारा ट्विस्ट है, ये समोसा वो नहीं है जो यूजुअली आप लोगों ने मुझे बनते हुए देखा है या बनाते हुए देखा है। और सबसे पहली बात, जरा नजदीक आना, खबरदार अगर किसी ने कुकर पे उंगलियां उठाई तो ये मेरा पुश्तैनी कुकर है, हम इसे चेंज नहीं करते, हम बदलाव लाने वाले लोग नहीं हैं, और कुकर के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। अब जाओ, हाँ, तो ये रहा हमारा प्यारा सा पुश्तैनी कुकर। एक तो वो लाल वाला है जो मेरी माँ के घर से आया था, एक ये वाला है जो मेरे बाप के घर से आया है और मैं इसको कभी चेंज नहीं करती हूँ। तो कुकर के अलावा सारे गलत कमेंट कर सकते हो, बट कुकर के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं देगा, ठीक है। चलिए अस्मा, अब आप बताइए कि हम क्या बना रहे हैं। आज हम बना रहे हैं समोसा। ओके। जी, कुछ मतलब मेरे हाथ से तो समोसा सबको बहुत पसंद आता है, स्पेशली मेरे बच्चों को और मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद आता है। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि कुकिंग घर में मैं ही करती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ लोग सोचते हैं ऐसा कि इनका ये काम रहता है, तो घर में नौकरानी होगी या पति देव बना रहे होंगे, ऐसे मिथ है लोगों के दिमाग में। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं बहुत इस चीज को लेके ये मतलब ये हूँ कि मुझे खुद बनाना है और अपने हाथों से हाथों का अपने बच्चों को परिवार को खिलाना है। और समोसा ऐसी चीज है कि सबको बहुत पसंद आता है, और मेरे हाथ के समोसे तो मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद भाई, लेकिन एक बात है, कुछ तो अलग सुनने मिला, जितने लोग यहाँ पर आते हैं, जितनी बार किसी से पूछती हूँ, हम बिरयानी बहुत अच्छा बनाते हैं, एटलीस्ट तुमने बिरयानी तो नहीं कहा, मेरी बिरयानी की क्लास ठप हो जाएगी भाई अगर बार बार मैं बिरयानी यहाँ पर लेकर आऊंगी। तो कुछ अलग में समोसा आया नहीं तो फिर बिरयानी आ जाती कि मैं तो बिरयानी अच्छा बनाती हूँ। अभी स्टार्टर है तो हम समोसा बनाएंगे, देन फिर हम मेन कोर्स भी लाएंगे आपके साथ। हाँ बिल्कुल, और कुछ यूनिक कुछ आता रहेगा। ये जो हमारी मेमन फ्रेंड है, भाई मेमनों के खाने बड़े अच्छे होते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, मेमनों की दोस्ती, मेमनों के खाने,
मेहमानों की बोली बहुत मीठी बोली भी बहुत मीठी, वाकई में आप समझ गए होगे अब तक कि वाकई में ये बहुत ही मिठास से भरपूर है। तो शुरुआत करेंगे जी जी। अस्मा ब्यूटी पार्लर से लेके अस्मा के किचन किचन तक का तक का। सफर, राइट। तो इसको मैं ही अपने शुद्ध हाथों से खोलूंगी। कभी खुशी कभी गम, ना जुदा होंगे। सही है, होना भी नहीं चाहिए, पुरानी चीजें पुरानी चीजें, पुरानी यादें भाई यादों हमारे के साथ बनी रहना यस चाहिए। यस यस। तो ये हम चीजें कभी चेंज नहीं करते। इसमें हमारे कभी परदादा खाया करते थे, फिर उसके बाद हमारे दादा, फिर दादा के बेटे, फिर वो बेटे जो हमारे बाप थे वो, और अब हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं वाह, लेगेसी को। क्या बात। चलिए शुरुआत कीजिए, क्या जाएगा पहले? सबसे पहले मतलब हम ये समोसे को कुकर में हाँ मैं तो फर्स्ट टाइम देख रही हूँ, तो कुछ लग रहा है कि कुछ यूनिक सा होगा। यूनिक सा होगा। चलिए डालें। बिल्कुल। थोड़ा सा नहीं, इसमें थोड़ा सा पानी है, पानी है, थोड़ा सा इसे सूखने देते हैं, सूखने देंगे थोड़ा सा। इंतजार। इंतजार करेंगे, फिर हम स्टार्ट भी करेंगे। Two 2,000 years later. अभी थोड़ा सा तेल डालेंगे हम, थोड़ा सा। भाई ध्यान रहे, जी, जी। यहाँ पर थोड़ा सा ही तेल डालना है। हम लोग डाइट कॉन्शियस है, भले से हम इसको बाद में तेल में फ्राई कर ले, बट फिलहाल यहाँ पर हमें थोड़ा सा तेल थोड़ा डाला। सा ये तेल अच्छा था, थोड़ा सा तेल बाद में फिर हम भर के फ्राई भर के करेंगे, फ्राई करेंगे इसको। ऑयल के साथ Yes. मजे से क्या खाएंगे। मजा तभी तो आता है, पानी में तले हुए समोसे थोड़ी ना किसी ने सुने, बिल्कुल। तेल में ही होने चाहिए। अभी हम हमारी जान का दुश्मन, हम इसे जान का दुश्मन ही कहेंगे। आप लोग समझ जाइए क्या है ये। काटते वक्त भी दुश्मनी निभाता है और खाते वक्त भी दुश्मनी निभाता है। अभी हम डाल रहे हैं ऑनियन, थोड़ा मतलब पूरा जाएगा एक्चुअली। ओके, तो ये हमारी जान का दुश्मन इस वक्त फ्राई हो रहा है यहाँ पे। थोड़ा सा हम इसे हल्का सौटे करेंगे, सौटे करेंगे। ज्यादा नहीं करना है हमें ब्राउन वगैरह, मतलब बरिस्ता के तो- फॉर्म तक नहीं लेकर जाना हाँ। है, हल्का सा ट्रांसपेरेंट हो जाए या बिल्कुल। ट्रांसलूसेंट हो जाए। क्योंकि बहुत सारे लोग एकदम पूरा ब्राउन फ्राई कर लेते हैं फिर वो कोरमा फ्लेवर हो जाएगा। और हमें बनाना है समोसा। समोसा। वैसे तुम्हें पता है समोसा एक्चुअली कहाँ का है? एक्चुअली कहाँ का है समोसा ये तो नहीं पता, बट हमारे फैमिली में बहुत पसंद है। जो हमारे गेस्ट आते हैं हमें खिलाने में बड़ा मजा आता है, हमको खाने में बड़ा मजा आता है। और समोसे का एक्चुअल में रियल नाम क्या है, ये पता है? नहीं। एक्चुअली समोसे को शुरुआत में कहा जाता था संबोसा। ओके। यस। अब आप लोग कमेंट करके बताना कि समोसा बेसिकली आया कहाँ से है। मुझे तो पता है, इसको नहीं पता है, और मैं नहीं बताऊंगी। ये बाद में कमेंट पढ़ के बताएगी कि हाँ सुप्राना ये यहाँ से आया था। ओके, बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। ये प्याज को चेहरे पे लगा सकते हैं। लोग कहते हैं प्याज का रस निकाल के बालों में लगाना चाहिए। जी हाँ, लगाना चाहिए, लगाना चाहिए, लगाना ओके। चाहिए, बहुत अच्छा होता है हेयर फॉल के लिए। उसमें मेथी का भी आप अच्छे से वो कर लीजिए, ऑयल, ओके। कोकोनट ऑयल गरम कीजिए, उसमें थोड़ा सा आप ऑनियन डाल सकते हो, मेथी डाल सकते हो, कड़ी पत्ता डाल सकते हो, और बाद में बॉईल दाल करें। में तड़का लगा देंगे। नहीं नहीं, छानी ठंडा करके बालों में मसाज करो। ओके, तो तेल लेना है जी। नारियल का, हम्म। उसमें थोड़े से मेथी के दाने डाल जी। दिए, थोड़े से प्याज हरी डाल दी, थोड़ा सा हरी मिर्च डाल दी, नहीं, हरी मिर्च नहीं अच्छा डालना नहीं, है। थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाल दिया, जी। और उस तेल को हमें हल्का सा गर्म करना है। टेम्परेचर ज्यादा मत कर देना, नहीं तो वाकई में तड़का हो बिल्कुल, जाएगा बिल्कुल, उसका। बिल्कुल, और उसको फिर छान के उसका आप मसाज कीजिए बालों में। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये था आज के हमारे सेशन का टिप नंबर 1। 1। ऐसे और टिप आते रहेंगे, बिल्कुल, वीडियो को बिल्कुल। एंड तक देखते रहना। बिल्कुल, हेयर फॉल इशू है, बहुत लोगों के व्हाइट हेयर हो जाते हैं। इवन अनियन ऑयल भी मिलता है, अनियन हाँ। शैम्पूस भी मिलते हैं। जी जी जी। राइट, तो अब हम इसके अंदर हमारा जी। मटन का कीमा, जो कि हमने बहुत अच्छे से पहले वॉश कर जी, लिया जी, है, जी। ये करना बहुत जरूरी है। और इसको निचोड़ के छलनी में निकाल के रख लिया था, ताकि इसके अंदर से जो स्मेल है, जो ब्लड है, वो निकल जाए। ओके, तो ये हमने कर दिया था पहले। बस। यहाँ पर हम इसको सॉटे कर रहे हैं। बेसिकली देखा जाए तो हम इसका जो है थोड़ा सा पानी इस वक्त जो है रिड्यूस कर रहे हैं। कब से कुकिंग कर रही है? मैं माशाल्लाह, मैं तो 20 इयर्स हो गया है। 20 साल हो गए। जी हाँ। वाह, मतलब शादी के बाद जी, से? बिल्कुल। शादी से के- पहले इतना नहीं किया? इतना नहीं था, मतलब करती थी कुकिंग। कभी मैंने कुकिंग के लिए मना नहीं किया, मुझे कुकिंग करना बहुत पसंद है। दबे में कुकिंग वो एक्चुअल बहुत में आपकी करछी चलाते हुए के अंदाज से ही हमें समझ में आ रहा है कि आप मैं- थोड़ा सा हो इस चीज में जी, प्रोफेशनल। जी, लेकिन बिल्कुल। आज जो है हम थोड़ा थोड़ा आपको ऊपर की तरफ लेकर आ रहे हैं, जी, जी, और ऐसे हमें और वीडियोस देखने मिलेंगे। आई होप सो हमारे चैनल पर भी, और जरा अपने चैनल पर भी लाइएगा, बिल्कुल, ताकि बिल्कुल। आपके थोड़े से जो फूड्स है
वो भी हम थोड़ा सा कॉपी करके बना लिया कर रहे हैं। ओके, जी बिल्कुल जरूर, आपके थ्रू है तो अभी हम जरूर आप भी कमेंट में बताइए कि अस्मा को आप किचन में भी कुकिंग करके देखना चाहते हो और तो आप कौन जरूर सी बताइए। रेसिपी देखना चाहते हो वो भी बताइए। यस, अस्मा अपने अंदाज में लेकर आएंगी परफेक्ट रेसिपी, हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। भाई 100% ना सही 90% तो सेम रेसिपी आप उतार सकते हो अपने घर बिल्कुल में। बिल्कुल जरूर, और कुकिंग भाई, ऐसी चीज है ना। एक सवाल जी, सडनली आता है, फिर मैं भूल जाती हूँ। हम्म। अब आप तो हो मेकअप इंडस्ट्री से, हाँ हाँ। किचन में जाने से पहले भी इतना ही मेकअप, मतलब लोग ऐसा सोचते हैं कि कोई अगर मॉडल है तो बहुत अच्छे से, खूब अच्छे से तैयार होके एकदम मॉम, मतलब ऐसा नहीं कि घरेलू एकदम वैसी हाँ, हाँ, हस्ती हाँ, होगी, एकदम जी, मॉडलिंग की जी, तरह तैयार, जी। ओह माय गॉड वहां से चमचा खाएगा, लोगों को लिपस्टिक लगा, ऐसे करते हो या एकदम घर वाले तरीके से? नहीं, जब मैं घर में रहती हूँ तो प्रॉपर घर वाले की, घर वाले घर वालों एकदम घर वाली अच्छा। ऐसे प्रॉपर अच्छे से कुकिंग करना, नो मेकअप नो शेकअप। हाँ, हम्म। बाहर जाओगे तो फिर आप मेरा देख ही सकते हो, देखते भी हो। इंस्पिरेशन है ये, सीरियसली इंस्पिरेशन है। मुझे भी अब ऐसा लगने लगा है कि मैं बाहर अगर इवेंट्स बिल्कुल वगैरह में बिल्कुल जाऊं तो थोड़ा सा मेकअप करके अब बिल्कुल, मुझे जाना करना भी चाहिए। चाहिए, बहुत अच्छा लगता है मेकअप करते हैं हम तो। इसमें हमारा पूरा जो ये था पानी छूट गया है कीमे का, इसमें हम थोड़ी हल्दी नमक डालेंगे। ओके, तो हल्दी हो गई यहाँ पे, नमक हो गया यहाँ पे, अब क्या जाएगा इसमें? अभी लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा, सेम रेशियो में लिया है हमने, अदरक और लहसुन सेम क्वांटिटी में पीसा था, अब हम ये डाल देते हैं। अब इसको अच्छे से मिला लेंगे। ओके, अब इसे अच्छे से मिला लेना है। तो यहाँ पे 3 इंग्रेडिएंट्स गए हैं अभी तक, बेसिकली छोटे से तेल को छोड़ के हटाकर। तो हमने यहाँ पर डाल दिया है हल्दी, हमने यहाँ पर डाल दिया है अदरक लहसुन का पेस्ट और थोड़ा सा नमक। और इसके अलावा क्या डालना है, मैं हेल्प करूँ डालते हुए? नहीं, बस इतना ही जाएगा अभी बिल्कुल, इसमें इतना ही जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको कुकर लगा देंगे। लगा देंगे। चलिए, तो अब जो है हम हमारे पुश्तैनी कुकर को ढक देते हैं ताकि हमारा जो ये मटन है ये झटपट गल जाए। अच्छा, मटन नहीं डालना हो तो क्या डालेंगे? तो चिकन डाल सकते हैं, चिकन का चिकन कीमा, भी वेज? हाँ, वेज में हम आलू कर सकते हैं, आलू मटर का आप वो कर लीजिए अच्छे से। आलू मटर को हम जैसे वड़ा बनाते हैं उस तरीके से बना के हम समोसे में डाल के कर सकते और अगर सेम ऐसी कंसिस्टेंसी चाहिए तो जो सोयाबीन आता है, जिसको हम सोया वड़ी कहते हैं, उसके चंक्स लेने हैं आपको, पानी में भिगोना है, भिगोने के बाद में पूरा स्क्वीज करके निकालना है, देन आप उसको सेम कीमे की तरह यहाँ पर ट्रीट कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, मजा थोड़ा सा अलग होगा लेकिन लगेगा सेम। बहुत अच्छा। ठीक, चलिए इसको ढक देते हैं हमारे पुश्तैनी कुकर को। हाँ, मैं करूँगी। ओके ओके, आराम से बनिएगा। यहाँ पर कुकर तो लगा दिया, सीटियां कितनी? 2 सीटी। ये सीटी नहीं, इसमें आना चाहिए सीटी, कुकर की तो ही कुकर की सीटी बजेगी तो ही हमारा खाना बनेगा। ओके ओके, तो 2 सीटी में हो जाएगा। चलिए, तो जब तक सीटी बजती है, अब मुझे बताइए झाइयों के बारे में। ओके, हर दूसरी लेडीज को, खासतौर पे आफ्टर प्रेगनेंसी, ये प्रॉब्लम हर किसी को फेस करनी हो रही है। झाइयों के लिए क्या सॉल्यूशन है? झाइयों के लिए हम कच्चा दूध ले ले और गरम मसाले में जायफल एक आता है, पता है? ओके, जायफल को आप थोड़ा सा घिस के दूध में हमारे फेस पे लगाइए, उसको हाफ एन आवर रखिए, देन वॉश कर लीजिए, इंशाल्लाह उससे बहुत बहुत फर्क पड़ेगा। ठीक 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 ठीक। तो इसका मतलब कहने का ये है कि जो घर के गरम मसाले होते हैं वो सिर्फ खाने में इस्तेमाल नहीं आते हैं, उसको आप चेहरे पे अप्लाई भी कर सकते हो। जी हाँ, जी हाँ। ओके, और आजकल के आप देख रहे हो बच्चे बहुत जल्दी व्हाइट हेयर्स हो जाते हैं, राइट, बहुत जल्दी इनके हेयर फॉल होने लगते हैं। और मेरे पास जो भी क्लाइंट आते हैं तो हमेशा से यही इनका रहता है कि वॉल्यूम नहीं है मैम, व्हाइट हेयर्स हो गए हैं, ड्राइनेस हो गई है बालों में। तो ये सब क्यों होता है, कोई इसका है नहीं। आजकल लोग ऑयलिंग नहीं करते, राइट, तेल नहीं लगाना है, मसाज चिपकू करो लगेंगे। अच्छे से। हाँ, वो उसी डर के लिए आजकल की जनरेशन ऑयल को पीछे छोड़ दी है। हमारी माँ कटोरे के अंदर इतना ढेर सारा तेल लेके बैठती थी, 4 उंगलियां तेल में, और फिर वो बालों के अंदर। एक हाथ से हमारे जो इसको स्कैल्प को आप अच्छे से पुश करके उसमें आप, अरे स्कैल्प को खींचना, अरे ऐसा तू बैठ यहाँ पे, और फिर तेल लेके रगड़ 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 रगड़। भाई हमारे बाल यहाँ तक थे,
वो बालों की क्वालिटी देखिए और आजकल की आजकल क्वालिटी, के बच्चों की बालों की क्वालिटी देखिए। तो बहुत डिफरेंट है ना, क्योंकि हम लोग ने यूज ही नहीं करते हैं अच्छे से। बाल भी एक तरह से, जो बालों की जड़ें हैं ना, वो भी नरिशमेंट चाहती है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हम खाना खाते हैं, हमें भूख लगती है तो हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, बालों को भी तो खाने और भूख की तलब है। तलब है। अच्छा खाएंगे नहीं, बादाम नहीं बादाम नहीं खाएंगे, खाएंगे, आंवला नहीं नहीं खाएंगे, वो खाएंगे। जरूरी है। अभी आंवले का सीजन है यार, Yes. अभी सब लोग आंवला खाओ, खाओ। बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही अच्छा होता है। अचार के फॉर्म में खाओ, बिल्कुल। सैलेड के फॉर्म में खाओ, आंवले का जूस बना जी, के जी, पियो, मुरब्बा बना के खाओ, कितने सारी है। कहो तो रेसिपी खुद ले आएंगे आसमा आंटी। आप है ना उसके लिए। अच्छा, हम लेके जी। आएंगे आंवले की रेसिपी, बिकॉज विटामिन सी इज जी। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जी, बालों के बिल्कुल, लिए, बहुत बालों के लिए ज्यादा बहुत जरूरी अच्छा है, और आप जरूर आंवला जरूर खाएं। है। यस। और ऑयल में भी हम बहुत अच्छा बोलेंगे, रोजमेरी ऑयल ले लीजिए, कोकोनट ऑयल, साथ में हमारे बातों के साथ में हमारा खाना भी बन रहा है और आपको टिप्स भी मिल रही है। राइट। अच्छा, अब बात करते हैं पिंपल की। ओके। पहले तो ये पिंपल होते क्यों है? सबके देखो, पिंपल्स होते क्यों है, पिंपल्स के बहुत सारे रीजन है। अभी किसका हार्मोनल प्रॉब्लम होते हैं तो पिंपल्स आते हैं। सबसे ज्यादा तो मैंने देखा है दो बड़े बात कर रहे हो तो बीच में नहीं बोलते हैं। जिसका हार्मोनल इशू होता है तो पिंपल्स आते हैं। ओके। देन लोग एक पिंपल आने के बाद में उसको फोड़ देते हैं। अच्छा। तो उसका जो रहता है पूरे फेस पे लग फैल जाता जाता है और जहाँ लगेगा वहां पर भी पिंपल्स आना चालू होते हैं। टच नहीं करना चाहिए। ओके। लोग बहुत ज्यादा टच करते हैं अपने फेस को, इरिटेट हो जाता है एक्चुअली। हाँ। बार बार छूते रहेंगे। अरे छूते रहेंगे। छूने से कम नहीं होता है, छूने से बढ़ता है। बढ़ता है। अब उन्हें समझाए तो पिंपल्स की जगह डार्क हो जाते हैं, हाँ। ब्लैक ब्लैक हो जाते हैं। बहुत सारे लोग क्लीनिंग भी नहीं करते फेस की, ना क्लीन अप करेंगे ना फेशियल करेंगे, कैसे मेंटेन रहेगा स्किन। राइट। जब तक आप अच्छे से सजेशन लो ना, बहुत सारे ट्रीटमेंट भी होते हैं एक्ने के, तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं। आइए सैलून पे, हम बताएंगे आपको। मेरा कब कर रहे हो? आइए, आप, मैं आपको इनवाइट करती हूँ। मुझे किस चीज की जरूरत है फिलहाल, मुझे बताइए। आपको बहुत अच्छी हाइड्रेटिंग फेशियल की जरूरत है। डिहाइड्रेट हो गई है स्किन। ओके। मैंने लास्ट करवाया था आई थिंक ईद के वक्त, ओह, अप्रैल में। मैं आपको इनविटेशन देती हूँ, अब तो आना ही पड़ेगा भाई। बिल्कुल बिल्कुल डिस्काउंट मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। अच्छा, तो फिर तो जाना बनता है, फिर भी ये तो जाना लाजमी है। इसको बंद कर दे अभी। हाँ। नहीं तो ये तीसरी सिटी बजाएगा। हाँ, वो सिटी बदतमीज। हो गई है कंप्लीट, और हमारी बातें भी चल रही है। अच्छा, पिंपल्स के लिए रेमेडी क्या होनी चाहिए? अगर आ रहे पिंपल्स और घरेलू टोटके, बहुत सारे लोग थक गए, क्रीम लगा के ऐसा लगता है जैसे कि दीवार में पुट्टी लगा रहे हैं, इतने इतने स्पॉट लगा देते हैं। तो घर की कोई रेमेडी पिंपल्स को थोड़ा सा रोकने के लिए? इसके लिए बहुत अच्छा हमारे पास है, हमारे किचन में ही चीजें हैं जो हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि लौंग है। ओके। लौंग के ऊपर जो टिप रहता है ब्लैक जो गोल सा होता है, राइट। उसको आप रगड़िए। ओके। एंड उसको आपके जो पिंपल्स सिर्फ उधर ही लगाना है। हाँ। थोड़ा जरूर चलेगा, लेकिन उसकी जो बैक्टीरिया रहते हैं वो खत्म हो जाएंगे। ओके। और वो आप वैसे लौंग को दांत के दर्द में इस्तेमाल करते थे, बिल्कुल। ये तो मुझे पता था, लेकिन पिंपल्स के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जी, थैंक यू जी। सो मच, आपने मेरी बात के ऊपर एक ठप्पा लगाया, क्योंकि मैं कई जी। टाइम से ये बात जो है अपने जी, फॉलोअर्स जी, को आप बताती आ रही सही हूँ। बोल रहे थे actually। ओके। एंड और एक चीज है लहसुन, हम्म। उसको भी आप रगड़ेंगे तो उसमें हल्का ऑयल निकलेगा। हाँ, लहसुन में ऑयल होता है, हाँ, राइट। तो आप जब पिंपल्स पे लगाओगे थोड़ा जलेगा, बट वो पूरा बैठ जाएगा, उसके बैक्टीरिया जर्म्स पूरे मर जाते हैं। ओके। तो वो बहुत अच्छा है। और साथ ही साथ पानी भी पीना बहुत जरूरी है। आजकल के बच्चे जंक फूड के साथ साथ पानी भी बहुत कम पीते कर रहे हैं, राइट। तो आप पानी भी जरूर पीजिए, तो आपकी बॉडी हाइड्रेटेड भी रहेगी एंड ये सब प्रॉब्लम भी नहीं होंगे। वाह, तो ये बहुत अच्छी टिप्स है। प्लीज इसको पल्लू से गांठ बांध लीजिए, अपने लिए भी फॉलो कीजिए, और जो भी इन प्रॉब्लमों से जूझ रहा हो उनको भी ये चीज सदका जारिया की तरह आगे बढ़ाते रहा करो भाई। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, चलिए अब हम इस कुकर को खोलते हैं। इसने बदतमीज ने 2 की बजाय 3 सीटियां मार ली थी हमें, तो अब हम इसको निकाल लेते हैं, क्योंकि सच में बहुत भूख लग रही है यहाँ पे। और इसमें हमने पानी नहीं डाला। हाँ, हमने पानी नहीं डाला था। ये अपने ही पानी में अच्छे से खुद के ही इसमें कि मैंने बॉईल हुआ है। ओके। ये बहुत अच्छे से हो गया है रेडी। मतलब एक्चुअली मैं कह सकती हूँ रेसिपी आपकी नहीं है, जो हुआ है कुकर की वजह से हुआ है। अच्छा, हाँ, तो ये भी बोल सकते हैं। बोल सकते हैं। कोई उसमें वो नहीं है, क्योंकि पुश्तैनी कुकर है। पुश्तैनी कुकर है, इज्जत के साथ। इज्जत के साथ। तो अब इसमें क्या जाएगा? मुझे अभी मिक्सी में पीसना है टमाटर, ठीक है। हरी मिर्ची एंड कोथमीर। ओके, तो ये 2 टमाटर है हमारे पास में। ये 2 टमाटर जाएंगे मिक्सी में, साथ में जाएगी स्वाद अनुसार हरी मिर्च, स्वाद अनुसार
हरा धनिया, हरा धनिया। ये 3 चीजें जाएंगी मिक्सी में, बारीक में पेस्ट बारीक बनेगा। पेस्ट पानी डालने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी टोमेटो है हमारे पास में, बिल्कुल। इसका रस खूब निकलेगा। तो हम इसका पेस्ट बनाकर लेकर आते हैं। मसाला तो पीस गया है, अब मुझे चाहिए पैन। तो पैन कहाँ है? ये है ना पैन? ओह, ये पैन है, यस, क्या बात है। ये ले। कुछ नया? हमारे पास ऐसी चीजें ओहो, मैं तो देख के बहुत खुश हो गई है पैन को। अभी तो अभी हमें इसमें क्या फ्राई करना है? फ्राई नहीं करना, अभी अभी फ्राई हमें नहीं करना है। इसको भूनना है, हमारे मसाले को। ये फर्स्ट स्टेप था। हाँ, ये सेकंड। सेकंड स्टेप जाएगा, जी। थर्ड स्टेप फ्राई करने वाला होगा। जी। ओके, बिल्कुल। सो यहाँ पर हम जो ये बचा हुआ थोड़ा सा तेल था, जी। ये थोड़े से तेल को भी अभी इसमें फाइनली इस्तेमाल कर हाँ रहे हैं। जी, हाँ जी। यार वाकई में बहुत अलग समोसा है, बहुत काम ले रहा है समोसा बिल्कुल, ये। बिल्कुल। ये है रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड ऑयल। देसी घी से बने तो नहीं लगेगा? नहीं, नहीं, टेस्ट नहीं आएगा, देसी घी से मत बनाना, वो टेस्ट बना नहीं सकते हैं। आएगा। हम्म, तो ये हमारा नॉर्मल रिफाइंड ऑयल था जी यहाँ जी पे। जी। ओके, तो इसके अंदर पेस्ट कौन सा जाएगा? जो अभी हमने हरी मिर्च, हरा धनिया और टमाटर का पेस्ट लिया था, उससे बनाएंगे अभी हम इसको। जी सो ये डाल देते हैं हम इसमें। जी हाँ जी हाँ। बिस्मिल्लाह। चल। ये मांग रहा है मार। तो अब हम इसके भून लेंगे। टिपिकल इंडियन वुमेन की तरह अब इसमें पानी डाल के इसको डालेंगे इसमें। हाँ, डाल सकते डाल सकते हैं, डाल सकते हैं कि डालना है? डालना है, डालना है, डाल नहीं सकते, डालना है। लाओ भाई पानी लाओ, इसको धोकर इसका मंजन डालें इसमें हाँ, हम, वो क्योंकि तो ये जरूरी तो होता जरूरी है भाई। वो नहीं जब रहेगा तक तो हम तेल स्वाद के नहीं आएगा। पैकेट को, दूध के पैकेट को निचोड़ निचोड़ के उसके अंदर से एक एक बूंद ना निकाल ले, जब तक हम किसी बर्तन को धोकर उसका पानी ना डाल ले, खाने में मजा ही स्वाद ही नहीं आएगा भैया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ सीरियसली, हाँ। बस मैं इसके अंदर खाली एक लहसुन डाल दूंगी ना, अच्छा, लचक ये नहीं हो बेसिकली मेरी मंदी के साथ खाई जाएगी। जाएगा। हाँ, वो बराबर है, बहुत टमाटर वाली टेस्टी चटनी लगती है। यस रहती यस। है। तो भैया ये आ गया आधा पानी यहाँ पीने के लिए, आधा मेरे पीने के लिए, और हम इसको हो गया। थोड़ा टाइम बाद डालेंगे, थोड़ा टाइम बाद डालेंगे। हाँ। अभी मना कर रहा है वो, हाँ, अभी मना कर रहा है वो। ऑलरेडी है पानी। हाँ, थोड़ा पानी सुखा लेंगे उसके थोड़ा बाद। सुखा लेंगे, फिर हम डालेंगे जब इसकी जरूरत रहेगी। खुशबू बहुत बढ़िया आ रही है इतने में, सच में। मतलब देखते हैं आगे। क्या हुआ है मालूम है? आज एक ट्विस्ट हुआ है यहाँ पे, किसी को बताना मत। ये हम समोसे के साथ एज अ चटनी खाते हैं, लेकिन इसने जो है साथ ही में डाल दिया, पता नहीं क्या रिजल्ट है। देखते हैं अभी। और अब इसमें हमारे जाएंगे ड्राई मसाले। फ्राई मसाले जाएंगे, मैं हेल्प कर दूं? हाँ जी। ओके, तो ये है डाल सकते हमारा रेड चिली पाउडर। ऑलरेडी हरी मिर्च पड़ी हुई है, बट जब तक हम 2 तरह की मिर्चें ना डालें हमें मजा ही नहीं आता खाने के अंदर। वो तो ये स्वाद ही जाएगा। नहीं है। यस, तो ये हम डालेंगे रेड चिली, अब धनिया। धनिया जी। यस, तो ये है साबुत धनिया, नहीं पिसा हुआ धनिया। पिसा हुआ धनिया। ओके, तो अभी एक लास्ट बार डालना बाकी है, वो क्या है? ये गरम मसाला। दिस इज गरम मसाला। ठीक है, तो घर का गरम कोई मसाला भी गरम पाउडर। मसाला हो वो आप डाल सकते हैं। जी। ओके, तो सारे मसाले यहाँ से अब हम साफ करते हैं क्योंकि सारे पैन में जा चुके हैं। जी। इसे खास करके मैं रमजान में बहुत अच्छे से बनाती हूँ। हम इसे बना के स्टोर भी कर सकते हैं। ओह वाओ। जी हाँ, फ्रिज में इसको बना के आप तो अच्छे इसको से। किस स्टेज पे करना है वो मुझे जरूर बताना, जी, और जरूर, कितने टाइम तक स्टोर कर सकते हैं वो भी बताना, जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ताकि हम भी थोड़ा रमजान में इबादत पे ज्यादा इबादत में ध्यान ज्यादा दें और ये फोकस बना करें, के एक ही बनाने बार की। में रख दें। जी हाँ, जी हाँ। राइट। और इसको आप बना के रख के जब भी आपका दिल हो तब आप बना के तल के फ्राई करके खा सकते हैं। वाह, स्मेल तो बहुत अच्छी और आ रही कहते है। थैंक यू। बहुत बढ़िया स्मेल आ रही है। अब इसमें क्या जाएगा? अब इसमें थोड़ा भुने जाएगा तो हम इसमें कीमा डाल देंगे। ठीक है, यही जो पका हुआ कीमा था हाँ, ये इसमें ये ट्रांसफर हो इसमें जाएगा। ट्रांसफर हो जाएगा।
यार वाकई में बहुत यूनिक रेसिपी है। सीरियसली मैंने आज तक ये रेसिपी आप लोगों को कभी नहीं बताई, बिकॉज मैंने भी नहीं खाई थी। तो मैंने हमेशा कहा है ना कि हम सीख सीख के सिखाते हैं। आप भी सीख रही होंगी जी। कहीं ना कहीं, आप भी बिल्कुल, जाती होंगी बिल्कुल, सीखने के लिए, बिल्कुल, फिर एक बिल्कुल। नया इम्प्रोवाइजेशन ला के बिल्कुल, बिल्कुल। आप भी अपनी फील्ड में करते होंगे। तो ये जरूरी है, जी, जी। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। और मैं हमेशा से हमारे स्टूडेंट को भी समझाती हूँ कि आपको अगर कुछ करना है तो जरूर सीखिए। सीखने की चाह होना बहुत जरूरी है। देखो किसी भी उम्र में आपको कुछ हर वक्त कुछ ना कुछ नया जरूर मिलेगा। राइट, ऐसा रहता है ना कि बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे हम तो वो वीडियो देख के सीख लेते हैं। एग्जैक्ट नहीं नहीं होता है, आपको एक टीचर की बहुत सख्त जरूरत है, चाहे कुकिंग की फील्ड हो, चाहे आपकी ब्यूटिशियन की की हो। फील्ड हो, कुछ भी हो, एक उस्ताद होना जरूरी जरूरी है, है। ताकि बेसिक्स जो है ना आपके पल्लू से गांठ बांध दे। बेसिक मजबूत हो गया, फिर तो आप उसमें इम्प्रोवाइजेशन कितना भी कर लो, इसका इज द लिमिट। बिल्कुल बिल्कुल से कोई आप लिमिट लिमिट ही नहीं कर सकते हो इसके। राइट, तो आई थिंक इसका पानी सूखा हाँ सूख गया, यस ठीक है। बस भुने भी गया है हम्म। अच्छे से। अभी हम इसमें से कीमा डाल देंगे। कीमा डाल देंगे, ओके। सो ये हमारा कीमा पुश्तैनी कुकर वाला, देखो ये मैं हम कैसे इसमें डालूं। पूरा डाल देते हैं। जी हाँ हम हम होते छोड़ेंगे नहीं। हाँ, हम होते थे ना, मम्मी जब ऐसा काम करती थी लास्ट में पतीला लेके उंगली से चाट चाट के, पता नहीं क्यों उस खुरचन में स्वाद आता में है। स्वाद आता है और अक्सर करके मैं भी वो चीज करती थी। तभी तो बहुत शादियों में बारिश पड़ी है। जी, बिल्कुल। और ये सब में तो मेरी हेल्प मतलब ज्यादा मुझे जो करते हैं इनकरेज मेरे हस्बैंड बहुत करते हैं। वाह उनको पसंद आता है, खाना बहुत पसंद है और मुझे बनाना बहुत पसंद है। वाह, और मेरे हाथ का बहुत पसंद आता है। इसीलिए तो एक अच्छी जुगलबंदी बन जाती है। जी, जी, एक जी, खाने वाला हो, खाने का फूडी बंदा हो, और एक बनाने में पागल हो, तो क्या ही बात होगी। क्या ही बात होती है। सही जैसे कि आपने आज मुझे इनवाइट किया है तो मैं भी आज अपना एक नया टैलेंट आप लोगों के सामने लेके आ रही वाकई हूँ। में जिस तरह से ये कुकिंग कर रही है ना, तो ऐसा लग रहा है कि भाई ये बहुत वेल एक्सपीरियंस बंदी है। वैसे तो हर लेडी होती है किचन में, बिल्कुल। जमाने से काम करती है, लेकिन प्लेटफॉर्म बहुत कम लोगों को बहुत मिलता कम है लोगों को दिखाने के मिलता लिए। है। आपने मुझे प्लेटफॉर्म दिया है ये आज आप लोगों को दिखाने के लिए। एंड इसका तो मैं मुझे इतना शुक्र अदा करूँ उतना कम है। अभी तो आपको काफी टाइम मिलेगा शुक्र अदा करने का, क्योंकि आप आती रहेंगी बार बार यहाँ पे, इंशाल्लाह हम आपको बार बार बुलाते रहेंगे। थोड़ा सा वक्त निकालिएगा बस। बिल्कुल जरूर जरूर आपके लिए तो कभी भी तैयार हूँ मैं। क्योंकि थोड़े थोड़े से ना मुझे मेकअप कर दिया करना। अरे मोस्ट मैं लिपस्टिक के अलावा कुछ अप्लाई नहीं करती हूँ, बिकॉज मुझे कुछ आता ही नहीं है ऑनेस्टली। मैं काजल लगाने जाऊंगी, मैं बोलूंगी यार इससे तो अच्छा बिना मेकअप की मेरी आंखें खूबसूरत लग रही थी। ये पोस्ट चाल, ओ माय गॉड, ये लगा के थोड़ा सा कुछ अजीब सा लग रहा है, तो मुझे नहीं लगाना चाहिए। नहीं आप आइए, हम आपको रेडी करेंगे। मैं आपको इनवाइट करती हूँ मेरे स्टूडियो में। अभी कहाँ बुढ़ापे में रेडी होंगे हम, वैसे अच्छा लग रहा है। नहीं ऐसा मत बोलिए आप माशाल्लाह इतनी खूबसूरत अभी तो आप तो बहुत ही खूबसूरत लग रही है। तो हम इनकी खूबसूरती को और निखारेंगे हमारे सैलून में। तो जरूर आप देखना कि हम इन्हें कितना अच्छा ब्यूटीफुल सा लुक क्रिएट करेंगे। जरूर मैं आऊंगी। आप बिल्कुल बिल्कुल आइए, मोस्ट वेलकम। और आप जरूर देखना ये चीज। भाई मैं देखना चाहती हूँ कि अस्मा मुझे कैसे तैयार करेगी, क्योंकि जहां तक मुझे ऐसा फील होता है मुझ पर शायद मेकअप करा जाए, या मैं अगर मेकअप करूंगी तो मैं भूतनी लगूंगी। नहीं आप बहुत माशाल्लाह से आप इतनी खूबसूरत हो। हम तो खाली थोड़ा टचअप करेंगे। हाँ बिल्कुल। तो फिर मैं जरूर एक बार ये भी देख लेते हैं करके कि ब्यूटी किचन में आई तो कारनामा किया है। अब किचन की लेडी अगर पार्लर जाती है और तैयार होती है तो क्या होता है यहाँ पे, ये भी हम आपको जरूर दिखाएंगे। भाई इतना मोटिवेट कर रही है अगर बिल्कुल, मुझे बिल्कुल। इतना, मैं अगर बोलती भी रहूं ना, नहीं अस्मा मुझे नहीं जाना है, नहीं तो नहीं, मैं खींच के ले जाना वहां तक, ये नहीं सुफराना, चलो आज तुम्हारा मेकअप करते हैं हम। और हम ज्यादा भी दूर नहीं है, ए विंग में हूँ मैं तो टेरिस पर से कुत्ती आ जाऊंगी। ये बी विंग, ये सी विंग, ये डी विंग, मतलब ऐसी कुत्ती भी पहुंच जाऊंगी वहां पे। बिल्कुल आ जाइए ऐसे ही आ जाऊंगी हम भी ले लेंगे आपको। चलिए तो यहाँ पर अभी ये हो चुका है। मैं चक्के देखूं, थोड़ा सा जगह, अरे छोड़ो चम्मच देखो थोड़ा सा कैसा लग रहा है। जब तक ये ना हाँ
ना पड़े तब तक तो स्वाद स्वाद नहीं नहीं आता आता है। है। बट वाकई में बहुत टेस्टी लग रहा है। मुझे नहीं पता था समोसा इस तरीके से भी बन सकता है, बट लव इट। इसको मैं पाव के साथ खा सकती हूँ, ये वो भी अच्छा ओह, लगेगा। यस, हाँ ये भी अच्छा आइडिया है। इसको मैं पराठे में स्टफ करके खा सकती हूँ। इसको ओह। मैंने आटे की लोई में रखा, पराठा बेलन बन मारा, गया। पराठा बन गया। इसको मैं कचौरी के फॉर्म में खा ओह, सकती हूँ। क्या बात है। इसके ऊपर थोड़े से दम वाले चावल डाल के इसका कीमा पुलाव बना के खा सकती हूँ। ये है किचन क्वीन, और आपको भी मिल चुका है आपके कीमे की इतनी सारी कितने सारे आइडिया। रेसिपीज, डिशेस सोचो के सोचो नाम। सोचो, देखा इसी एक रेसिपी को हमने कितनी जगह कन्वर्ट कर दिया। इसे कहते हैं बिल्कुल। दो धुरंधर। एक्चुअली में धुरंधर है, एक्चुअल में धुरंधर है। दो धुरंधर मिले तो कुछ ऐसे ही कारनामा निकलता है। ओके, ये अभी नहीं जाएगा, नहीं अभी नहीं, अभी नहीं जाए, ये ठंडा होने के बाद, ठंडा होने के बाद में फिर हम ताकि ये डालेंगे। क्रिस्पी क्रिस्पी क्रंची क्रंची एग्जैक्टली, ओके, तो इसको इसका यही क्रंची काम है। क्रंची रखेंगे हम। हाँ। तो गैस बंद करना है अभी, थोड़ा सा इसमें मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा इसमें नमी है। नमी है तो थोड़ा सा गैस हाई फ्लेम पे करके हाँ। एक फास्ट फॉरवर्ड में इसकी नमी सुखा कर लेकर आते हैं। चलिए, सबसे ज्यादा हमारे घर की लेडीज होती है, किचन में ही सबसे ज्यादा उनका टाइम जाता है, चाहे घर में गेस्ट हो, चाहे रमजान हो, या उन्हें कुछ। यार हमको ना एक्चुअली हाँ हाँ बिना पैसे की काम वाली समझ लो। हाँ यार सच्ची में, ओह, बिना पैसे के काम वाली। यार किसी दिन तो ना आप लोग इनकलाब जिंदाबाद हड़ताल ही डाल दो सारी औरतें बिल्कुल। मिलके। और अरे मुझे दे दो, हाँ गुस्सा आया मुझे। इनकलाब जिंदाबाद, हड़ताल डाल दो, नहीं पकाने का खाना वाना घर में। हस्बैंड लोग की छुट्टी, जुम्मा के दिन आधे दिन की छुट्टी, बाहर नमाज पढ़ने जा रहे हैं, छुट्टी करेंगे। संडे को पूरे दिन की छुट्टी, और हमारी एक कब छुट्टी छुट्टी नहीं होगी हमारी। मेरे साथ ज्यादा अगर औरतें बैठने लगी ना, घर में झगड़े शुरू हो जाएंगे। अपने हक के लिए आवाज उठा आसमां, बिल्कुल, बिल्कुल। तू भी उठा आवाज। अभी मैं सैलून भी जाती हूँ तो मैं पूरा प्रेप करके जाती हूँ। मेरा डिनर भी रहता है तो मैं खुद अच्छे से पहले ही रेडी कर लेती हूँ, फिर आके फटाफट कुकिंग करके मुझे गरम गरम परोसना बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे बच्चे भी वेट करते हैं, मेरे हस्बैंड भी। अच्छा, एक सवाल, क्यों परोसना अच्छा लगता है गरम गरम? क्योंकि खाने वाले को मजा आता है। राइट, हम दूसरों को खुशी दिल देख के खुश होते हैं होते हैं कि वाकई ये में। गरम गरम जब खाएंगे, क्योंकि खाने का स्वाद एक हल्का सा 65 to 80 डिग्री टेम्परेचर जब होता है ना, जब खाओ तो तब ज्यादा आता है। हमको ऐसा लगता है कि तवे पे से उतरा ना, हल्का सा गर्म होगा तो चलो यार खिला देते हैं। हम ये नहीं देखते कि हम इतनी देर से पका रहे थे, हमें बैठ जाना चाहिए खाने के लिए, हम कहते हैं कि खिला देते हैं। वही तो हमारी मोहब्बत है, जिसके हमें पैसे नहीं मिलते। तो भाई हम अपने नेक्स्ट स्टेप तक पहुंच गए हैं। ये कीमा था गरम, अब हो गया ये ठंडा, बिकॉज इसके अंदर जो अदर इंग्रेडिएंट्स हमें डालने हैं वो ठंडे कीमे में डालने हैं, ताकि उसका क्रंचीनेस बना रहे। ओके, तो सच में ठंडा हो चुका है, मैं हाथ से उठा रही हूँ। और अगेन हमारा हैंडल हम इसमें से डिटैच कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं साइड में। अब यही हमारा जो पैन था, अब ये हमारा तशला बन गया है मुंबई के लैंग्वेज में। अब हम इसी में समोसा बनाएंगे। ओके, तो चलें मिक्स करें? हाँ, क्या मिक्स करना है? अभी इसमें जाएगा ओके, कोथिमीर। कोथमीर, कोतंबीर, नॉट कोथिमीर। कोथमीर, दिस इज कोतंबीर। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे कोतंबीर डाल रहे हैं। एंड ये हाथ लगा, टेस्ट नहीं आएगा नहीं। स्टॉप बोलना, हो जाएगा तो स्टॉप। स्टॉप। ठीक है, तो जी, थोड़ा सा अंदरूनी पार्ट भी डालेंगे हम। हाँ। नीचे वाला पार्ट रह गया था, वो बिल्कुल, डालना रह गया था, वो भी डाल देते हैं। ये अब हम- बाकी के एक्स्ट्रा भजिए बन जाएंगे हमारे। बिल्कुल। और इसमें जाएगा नींबू का रस। जी, आई लव इसको नींबू का टेस्ट रस। को और एनहांस करना है तो हम ये जरूर डालेंगे। अच्छा, एक सवाल हाँ जी। नींबू को रिलेटेड, नींबू फेस पे और बाल पे कहाँ लगाना चाहिए? नींबू बाल पे, बाल में, नो फेस पे नहीं। फेस। फेस पे नहीं, ये जो भाई नींबू नींबू कौन की लगाएगा? रगड़ाई चल रही है ना यूट्यूब पे। Actually नहीं लगाना चाहिए। हाँ, और फिटकरी बिल्कुल भी नहीं, वो कौन लगाता है? सुन लिया? ये जो आते रहते ना टोटके, टोने टोटके, उसके भाई ऊपर बर्बाद कर लोगे अपनी स्किन को। और ये वाकई मैं में। नहीं कह रही हूँ, ये सीरियसली एक एक्सपर्ट कह रही है। तो ये रगड़ रगड़ जी। के तेल उसमें तवे के ऊपर जला जला के जो आप लोग लगा रहे हो ना, ये बिल्कुल प्लीज मत जलाओ। बिल्कुल ये नहीं आपके करना चाहिए। स्किन के जो पोर्स है इसको ब्लॉक कर देगा, फिर एक जी। नई नई बीमारियों पे पड़ बिल्कुल, जाओगे। बिल्कुल। ठीक है, तो मैं हाथ डालूं या आप डालोगे? डालिए आप बिस्मिल्लाह नहीं करके। तो इसको कर लेते हैं अब हम बिल्कुल। मिक्स। जी 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 जी। अच्छे से मिक्स करना है। अच्छे से मिक्स करना है ताकि कीमा हमारा और ये सब चीजें सब जो है वो सब मिक्स हो जाए अच्छे वाह, से। पानी बिल्कुल जा चुका है और सही में ठंडा हो गया।
ठंडे में डालोगे तभी ये जो प्याज है ना ये अपना पानी नहीं छोड़ेगी। गरम में डाल देते हैं तो पानी छोड़ देती है और एकदम फिर खाने में भी वो टेस्ट नहीं आता है, नहीं ऐसा आता लगता है, है कि क्रंचीनेस नहीं आती crunchiness है। नहीं आती है। ओके, तो ये हो गया है डन। सच में बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और बहुत अलग सी आ रही है। आई थिंक ये वाली स्मेल जब जैसे मैंने सूंघा ना अभी तो मुझे वो याद आया जब मैं बोरी मोहल्ले के पास से गुजरती हूँ, इस तरह के समोसों की मैंने स्मेल वहां सूंघी है। ओ, तो अभी मुझे taste वही करके चीज आई तो इसको अब बनाते हैं और टेस्ट करके देखते हैं क्या ये वही चीज है जो मैं सोच रही हूँ। तो मैं हैंड वॉश करके आ जाती हूँ यहाँ पे, फिर उसके बाद लेंगे टेस्ट समोसा कौन अच्छा बनाता है, अस्मा या मैं। तो मैं अपना हैंड वॉश करके आई। आ देखे जरा किस में कितना है दम। तो यहाँ पर बनाएंगी अस्मा और यहाँ पर बनाएंगी जुफराना। ठीक है, ओके ये आपकी पट्टी, जी, ये मेरी पट्टी। ओके हम बनाएंगे समोसा। खबरदार मुझे अगर कॉपी किया तो। ओके, मैं अपना बना रही हूँ हाँ, मैं अपना बना रही हूँ। जी। एक कॉपी कर रही है, मैं बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, बिकॉज मैं मेरे ऐसे को ही कॉपी बना कर रही है। मैं ऐसे ही बनाती हूँ। ये मेरे को कॉपी कर रही है, ये मेरा वीडियो देख कर आई है। हाँ बिल्कुल, हाँ मास्टर शेफ है तो हमें थोड़ा बहुत तो चीजें सीखने की जरूरत है, थोड़ी क्या बहुत सारी चीजें सीखने की जरूरत है। तो अच्छा, ये सही क्या बात है। लगा रहे हैं हम, फाउंडेशन? हाँ, ये व्हाइट फाउंडेशन तो नहीं है। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, ये है मैदे की स्लरी, यस, जिससे ये स्टिक हो जाएगा और ये मेरा बन गया। बन जाएगा। तुमने मेरे को कॉपी की है, पीछे सेम मेरे जैसा आया है। ओह, तुमने मेरे को सीरियसली कॉपी किए हो। बिल्कुल नहीं। सेम समोसा, सेम साइज का। चलो अच्छी बात है ना, मैं तो सेम टू सेम यार, एकदम देख। बिल्कुल, तो क्या बोलते फिर, सही है ना। सही है, मस्त है जोड़ी। तो चलिए अभी झटपट हम ये सारे बना लेंगे। लगाएं क्या, इन लोग को भी लगाएं क्या? आयान भाई, मैंने सुना है आपको बहुत अच्छे आते हैं समोसे फोल्ड करना। आप तो अपने खानों की बहुत तारीफ करते हो। आज सब समोसे बनाएंगे, आ जाओ जल्दी जल्दी। नहीं, काशिफ भी और ये आयान भाई भी, सब लोग आ जाओ। कम ऑन, जल्दी 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 जल्दी। अरे कसम से मैं भी बोल रही हूँ, चलो आ जाओ, जल्दी आओ, जल्दी जल्दी जल्दी। आज देखते हैं किसमें कितना है दम। अरे दम ही नहीं है, आपसे हो गई नहीं। काशिफ आ जा, ऐसे हालत तो बिल्कुल नहीं, जो फकीर बन के घूम रहा हूं। जल्दी आ इधर। किसने बोला फकीर बन के बैठने के लिए? इसके बाद अयान भाई आएंगे। अरे नहीं, प्लीज प्लीज मैम, कब कैमरे पे नहीं तो हाथ दिखा दो खाली। चलो जल्दी उठ के आओ वहां से, 5-6 बस फूट के जल्दी आओ जल्दी। और अगर इसको एडिट किया ना तो फिर समझ लेना। मैं बुला रही थी अयान भाई को, हमारे एडिटर साहब है। कितना एरोगेंट है आदमी है, कितना घमंड है इनके अंदर। एक समोसा फोल्ड नहीं कर सकते। हाय हाय, इतना क्या? हाँ, इतना भी क्या? बता कैसे करूंगा? बता, क्या बता, तुझे जैसा आता है वैसे कर। मुझे नहीं आता है, हमने काशिफ समोसे नहीं बनाए। बता, तू पेस्ट्री शेफ है। पेस्ट्री से को समोसा वाला हलवा ही नहीं हो तो क्या मेरे को समझ रही है पेस्ट्री शेफ। आ जाओ अयान भाई जल्दी से उठ के। फाइनली टोटका काम कर गया। अयान भाई गए हाथ धोने के लिए। रोयल मेरे को बोल दिया हिंदुओं के अगर खाना नहीं खाते तो कड़ी खाना पड़ा मेरे को। इधर मेरे को आपने क्या बोल दिया, घमंडी है भाई। तो अब इनको इज्जत बचानी पड़ेगी। इज्जत बचानी पड़ेगी यहाँ पे। में तो आओ, एक छुपके क्यों बना रहे हो? आओ 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 आओ, जल्दी आओ जल्दी आओ। कैसा बनाते हैं? ऐसे डर डर के क्या उठा रहे हो भाई? यहाँ से यहाँ कवर कीजिए। पीछे बुला लो वहीं का। आ जाइए भाई। करके बताओ। एक तो पिंक कलर के लड़के लोग कपड़े क्यों पहनते हैं? ऐसा कहीं नहीं लिखा है लड़के लोग पिंक कलर के कपड़े ना पहने। मेरा धंधा बंद हो जाएगा अगर मैं कैमरे पे आ गया तो। एक रील आ जाएगी हमारी। मैं कट कर दूंगा। ऐसे कैसे कट कर दूंगा? एक शॉट भी अगर कट हुआ तो मैं पैसे काट लूंगी।
प्रिंसेस वाला और प्रिंसेस वाला लगा देना और साथ में ना पूकी पूकी के पिंक 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 कर देना। ये मैं अतरंगी कैसे भी फोल्ड कर रहा हूँ जैसे भी करते जाओ। और अगर इसके अंदर तेल भरा जो तेरा जो ये निकला हुआ है तो तू समझ जा। तेल भरा तो तेरे को ही खिलाया जाएगा। हो ये क्या था? ये रहा काशिफ का समोसा। समोसा ऐसे ही होता है। ओ ये क्या बना रहा हूँ? अयान भाई पे फोकस करो जरा। इधर आओ, इधर लाइट ही नहीं है ना बिल्कुल। नहीं, बस सिर्फ हाथ दिखाओ। आ जाओ जल्दी। वो कैमरे के सामने फोल्ड करना होता है, कैमरे के पीछे नहीं। भाई हमारे एक जैसे बनते हैं। मेरे ख्याल से इतना हो सकता है समोसा। नहीं सब खाएंगे। आपकी शूटिंग रोक सकते हो आप, लेकिन हाँ, फोल्ड तो कर रहे हैं हम। अच्छा हाँ, वो बचा है ना, सॉरी। ओके सो हम पहुंच चुके हैं फेज 3 की तरफ, यानी कि लास्ट स्टेज की तरफ, जिसमें बस अभी हमें इसको फ्राई करना है और खाना है। तो तेल हमने ऑलरेडी गर्म करने के लिए पहले ही रख दिया था, ताकि आपका भी वक्त बचे और हमारा भी कीमती सा समय बच जाए यहाँ पे। और बहुत ही अतरंगी अतरंगी हाथ लगे हैं समोसे को बनाने के लिए। भाई ये तो थे प्रोफेशनल वाले और ये थे अतरंगी वाले, बट ठीक है सभी के हाथ लगे हैं इसमें। और ये काम कैसा होता है ना, इसमें जितना सबका साथ रहेगा उतना ही फास्ट काम होता है यहाँ पे। और पता चलना चाहिए भाई समोसा कैसे लपेटा जाता है, ये देखना भी बहुत जरूरी है। तो हमने सबसे काम करवाया, हमारे कैमरामैन से काम करवाया, हमारे काशिफ से काम करवाया, हम दोनों ने भी प्रोफेशनली इसको बनाया। तो जो अच्छा ना लगे वो इनके हाथ का, जो अच्छा लगे वो हमारे हाथ का। चलिए फ्राई करना शुरू करते हैं इसको। जी जी, बिस्मिल्लाह करके फ्राई करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो भाई तेल बहुत देखते हैं। तेज गरम नहीं है, हल्के जी। गरम में तेल में हमें डालना है, क्योंकि हमें क्रिस्पीनेस चाहिए यहाँ पे। जी टेम्परेचर अराउंड 90 टू 110 के बीच में रखना तेल का, इससे ज्यादा मत रखना। और एक साथ सारे डाल दोगे तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पर हीट डिस्ट्रीब्यूट होगी और इवनली सब कुक होगा। तो जब तक यहाँ पे तेल फ्राई हो रहा है, तेल फ्राई नहीं हो रहा है, समोसे फ्राई हो रहे हैं, तब तक हम पूछना चाहेंगे आसमा से कि जब आपने काम स्टार्ट किया था तो ऐसे ही लोग आपको रोस्ट और फ्राई करने आते होंगे, तू क्या करेगी, अरे घर संभाल ले, अरे इससे क्या होने वाला, ऐसे कुछ बातें हुई थी? क्योंकि हमने बहुत फेस की थी। ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं और जो कि फ्राई करते जैसे आपने बताया, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। ओके उन्होंने ही मुझे पुश किया कि अस्मा तुम जाओ। और तुम, मुझे एक्चुअली ब्यूटी फील्ड बहुत पसंद था, मेकअप, तो बोले कि नहीं आप कर सकते हो और आप अच्छे से करो भी। तो मैंने कहा बच्चे हैं कैसे मैनेज होगा, घर कैसे मैनेज होगा, तो उन्होंने वही कहा कि मैं हूँ वाह तुम्हारे पीछे, आप जाओ, आपको जो पसंद है, आपको फील्ड अच्छी लगती है, आप जाओ और अपना बिजनेस स्टार्ट करो। ओके अल्हम्दुलिल्लाह से जब मैंने स्टार्टअप किया तो आप सबकी दुआओं से अस्मा आज यहाँ है। वाह। तो इसमें सास ससुर भी होंगे? बिल्कुल बिल्कुल, सास ससुर भी सास है। ससुर सपोर्ट में थे या हमेशा? नहीं नहीं, मेरे सास ससुर बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। ओके मेरे सपोर्ट में हमेशा खड़े रहते थे और उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। और मेरे हस्बैंड भी और मेरे बच्चे भी बहुत मैनेज करते हैं। मुझे लेट होता है जाने के लिए या फिर उनका और कुछ खासतौर भी पे होता है। रमजान में या रमजान ईद के में, टाइम ईद तो के टाइम बहुत पे ज्यादा रश रहता होता है, है। तो वो भी बहुत मैनेज करते हैं। तो बहुत सारी औरतों के पीछे ये सब जर्नी होती है, जो दिखता है हमें कि इतने फेमस है, इन्होंने इतना किया है, ऐसे करते हैं, लेकिन उनके पीछे भी बहुत सारी कहानियां हैं, होती हर हैं। स्टेप पे एक नई कहानी छुपी नई होती है, कहानी जो हम छुपी चाहते हैं होती कि है। आप लोग सुने, इंस्पायर बिल्कुल, हो और बिल्कुल, खुद को पीछे ना रखे, ये सोच के कि अरे दुनिया क्या कहेगी, लोग बिल्कुल, क्या लोग क्या कहेंगे। कहेंगे, लोगों का काम ही है कहना। कहना भाई। तो यहाँ और पर धीमे धीरे हमारा ये भी होता जा रहा है, जी, जी, जी। स्लो स्लो आंच पे हमने रखा हुआ है इसको, ताकि आराम से ये होते रहे, ताकि हमारी बातें कंटिन्यू रह रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और मेरा जब सेकंड मैंने ब्रांच स्टार्टअप किया था, अस्मा तो एक ही है। कब स्टार्ट किया था आपने? मेरे को हो गया 6 इयर्स। 6 साल हो गए जी, थे। जी, ओके जी। और मेरा स्टाफ माशाल्लाह से बहुत अच्छा था, तो मुझे कुछ इतना वो नहीं था कि मैं कैसे करूँ। मैंने जब सेकंड ब्रांच का स्टेप लिया, जो मेरा दोस्ती के सामने है, तो वो भी मैंने ये किया कि मेरे स्टाफ ने बोला कि नहीं मैम आप करो, हम आपके साथ हैं। तो सोचो कि इतना अच्छे से उन्होंने मैनेज किया है, बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा स्टाफ भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से मैनेज भी वो लोग कर लेते हैं। एक अच्छे स्टाफ का होना काफी बहुत जरूरी है और जरूरी है। ट्रस्टेबल एग्जैक्टली, स्टाफ बहुत मिल जाएंगे, लेकिन ट्रस्ट बहुत जरूरी है, राइट। बहुत जरूरी है। तो भाई इतने बिल्कुल। सारे सपोर्ट के साथ में मैं भी अपनी तरफ से थैंक करना चाहूंगी, बिकॉज हमारे पीछे जो ये हमारे
स्टाफ्स होते हैं ना, जी अगर हमें इनकी तरफ से सुकून ना मिले ना तो हमारा ध्यान पूरा उसी जगह पे distract हो रहता है। जाता है। यार कहीं ये चोरी तो नहीं कर रहे हैं, हमारे Exactly. पीछे कहीं धोखा तो नहीं दे रहे, बहुत- कहीं हमारे क्लाइंट तो नहीं चुरा रहे, ऐसे बिल्कुल, बहुत सारी कहानियां देखी है, हमने देखी है Instagram और पे। होती भी है। भाई लोग तो लाइव देना शुरू कर देते हैं, हमारा क्लाइंट हमें ये बोला, हमारी स्टाफ ने हमारी चोरी कर ली। भैया मुझे हंसी आती है कि आपने अगर ट्रस्ट, ऐसा मौका ही क्यों दिया अपने स्टाफ को कि स्टाफ आपके Exactly. साथ में गद्दारी या दगाबाजी कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। आप क्यों ऐसे इतना वो इतना करते हैं, स्ट्रिक्ट रहते हो इतना या strict कुछ इस रहते हो? तरह से रहते हो, राइट? तो ये आपने तो- कभी फेस ही नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह, वाह। अल्लाह का शुक्र है। बहुत सारी चीजें होती है ऊपर नीचे लाइफ में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मैनेज कर दिया मैनेज जाता कर है। दिया जाता है। मेरे हस्बैंड का बहुत ज्यादा इसमें हाथ है, उन्होंने ही मुझे बहुत, वो कभी कैमरे के सामने जल्दी नहीं आती है चीजों में। नहीं बस मैंने लेकिन- देखा है आपको कॉन्सर्ट में डांस कर रहे थे। बिल्कुल, उस जगह वो मेरे साथ हमेशा रहे हैं। हाँ, और ये अच्छा भी है, बिल्कुल इंजॉय करना अपने एक बिल्कुल। पीसफुल प्राइवेट बिल्कुल बिल्कुल एरिया के एरिया अंदर। के अंदर सही है, ऐसी कोई बुरी बात नहीं है इसके अंदर। बट मुझे काफी अच्छा लगा कि मतलब आप लोग कॉन्सर्ट में थे और जी, खूब जी, एंजॉय जी, कर रहे थे बहुत वहाँ पे। enjoy किए थे। लास्ट टाइम मलेशिया में भी थे ये लोग, हाँ। मुझे कॉपी करके गई थी वहाँ पे। ये लास्ट ईयर मैं मलेशिया में थी, ये साल ये मलेशिया में थी। क्या बात है, अब आने वाले साल हम दोनों मलेशिया मलेशिया जाएंगे। नहीं, मलेशिया क्यों, अब हम और कहीं जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ ऐसी नया कुछ जगह। नया ज्वाइन कमेंट में करेंगे। बताइए हम कहाँ जाना चाहिए। हाँ बताओ यार कौन सी जगह घूमे, या आप अगर बिल्कुल। इंडिया के बाहर हो, भाई हम तो बहुत फूडी भी है, खाने के भी बिल्कुल। शौकीन है, घूमने के भी शौकीन है, तो आप लोग कमेंट करके बताओ ना कि हम कहाँ कहाँ आए जहाँ पे आप लोगों से भी मुलाकात हो सके, बिल्कुल बिल्कुल और एक हो सकता है आपके साथ में भी छोटा सा व्लॉग बन जाए वहाँ पे, है ना? बिल्कुल, वो तो बहुत जरूरी है। हाँ जरूरी है, थोड़ा सा मिल बैठना, मीटअप होना आप लोगों के Meetup साथ होना। में। भाई ये Exactly. कब होंगे कंप्लीट, बड़ी हो भूख लग रही जाएंगे। है भाई। दोपहर का खाना डिनर तक बन रहा है, लंच का खाना डिनर में खाएंगे, लेकिन इंतजार का फल मीठा होता है। नमकीन होगा। मीठा नहीं होगा। हाँ, ये नमकीन होगा। हाँ। तो आप बताएं, आपका कैफे भी है और ये भी आप कुकिंग क्लास में, हमें देखती हूँ आपके कुछ नई नई क्लासेस चलती रहती है, कुछ नया नया आप हमेशा अपडेट करते रहते हो कि हमारा केक का क्लास है, हमारा आज ये क्लास है। इसी इतनी बात पे बेहतरीन। आपने मुझे याद दिलाया, मुझे जी 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 18 दिसंबर को मुमरा में हो रही है हमारी एग बॉम्बोलोनी की क्लास। ओह यस, एग बॉम्बोलोनी आप घर में बना सकते हो, टिप्स और ट्रिक्स बढ़िया वाले, लोकल मार्केट में सारी चीजें अवेलेबल होगी, बट तरीका वही और टेस्ट वही जो कि मेरे कैफे में सर्व किया जाता है। तो अगर मैं काम कर सकती हूँ अपने हाथों से बना के, सिखा के, सर्व करके लोगों को, तो सीख कर आप क्यों नहीं कर सकते हो? तो भाई ये 18 तारीख को यही इसी स्टूडियो में आप आइए, आने के बाद में खुद अपने हाथ से अपनी बॉम्बोलोनी बनाइए। कम से कम 12 से 15 बॉम्बोलोनी मैं यहाँ पर सिखाने वाली हूँ। एक स्टूडेंट खुद अपने हाथ से बनाएगा, बाद में भाई उसको पैक करके अपने साथ घर भी ले जाएगा, साथ में यमी लिशियस इसके अंदर पड़ने वाली स्टफिंग भी हम बनाएंगे। तो अगर रजिस्टर नहीं किया, रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा। खूब अच्छा बड़ा सा स्पेस है जहां पर आपको अपना खुद का टेबल मिलेगा काम करने के लिए, और एक नई चीज मिलेगी सीखने के लिए। अगर आपको सीखना है तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, नीचे नंबर कैप्शन में डाल दूंगी। और दूसरी बात, जहां तक आपने ये बात कही कि मैं जी। देखा है मैंने आपको ये सब करते हुए, जिस दिन मुझे ना देखो ना उस दिन परेशान होना, हाँ, क्योंकि जिस दिन मैंने ये फील्ड छोड़ी ना, मैं कैमरे से गायब हुई, समझ लो जुफराना खत्म। मुझे नहीं, इतना हाँ, प्यार है इस है। फील्ड से। बिल्कुल मैं चाहती हूँ आज ये हो गया ना, जा- कल सेम चीज रिपीट ना करूं, कल कुछ और नया करूं। तो हमेशा नया उसको करने के लिए मैं सीखने के लिए निकल जाती बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत जरूरी है हूँ, आपका सीख ये, के सिखाना। बिल्कुल बहुत जरूरी है। और मैं मतलब बहुत अच्छा लगता है मुझे आपको देख के, आप इतनी मेहनत करते हो, इतना कैफे में भी इनका बहुत ज्यादा ध्यान रहता है, मैं देखती हूँ हमेशा से। आप बहुत अच्छा कर रहे हो और आगे भी करते रहो, हम आपके साथ है और हम जरूर आएंगे कैफे में भी। बिल्कुल, अभी तक ये आई नहीं है। हाँ, तो इसको sorry, आना sorry, है sorry, अभी। आऊंगी आऊंगी, हाँ, जरूर अपनी आऊंगी। तिगड़ी के साथ में आना बिल्कुल, है आपको। बिल्कुल, आऊंगी, और आऊंगी। मैं तो सारी लड़कियों को कहती हूँ कि लोग ये कहते हैं ना कि भाई लड़कियां नहीं कर सकती, औरत कुछ नहीं कर सकती। भाई मैं सबसे बड़ा Exactly. एग्जाम्पल हूँ कुकिंग के फील्ड के लिए। और अगर कोई ये सोचता है कुकिंग में तो कुछ नहीं आता, किसी और फील्ड में कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, भाई अस्मा एग्जाम्पल है यहाँ पर। घर भी संभाल रही है, अपने हाथों से भी बच्चों को खिला रही है। मुझे अक्सर टाइम नहीं मिल पाता इस बात के लिए, वो तो अपने हाथों से अपने बच्चों के लिए बना के खिला रही है। अपना खुद का जो है अस्मा ब्यूटी पार्लर दो माशाल्लाह दो, और हम तो चाहेंगे कि ऐसी फ्रेंचाइजी आपकी और भी बहुत सारी हो। तो ये भी सारे के सारे वो संभाली। तो जरूरी नहीं है कि कुकिंग की फील्ड, जिस भी फील्ड में आपको मजा आए
आप पीसफुली माइंड के साथ काम कर करना सकते हो, चाहो। करना चाहिए, बिल्कुल 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 करना चाहिए। घर बैठे ये मत सोचो कि इतने बजे उठ के दोपहर का खाना बना लेना है, शाम का खाना बना लिया, टिफिन तैयार कर लिया, स्कूल भेज दिया, सिर्फ इतनी ड्यूटी के लिए नहीं है। आप इससे ज्यादा कर सकते हो। थोड़ा औरत में सोच कर देखो। वो भी है कि मल्टीपल टैलेंटेड है उनके Yes, पास, yes, लेकिन वो yes. निखारती नहीं है। उनमें बहुत आर्ट्स होते हैं, उन्हें मेकअप का करना है, उन्हें और ब्यूटी का करना है, उन्हें मेहंदी का करना है। बहुत सारी मेरे और पास इसके बच्चियां भी पीछे आती पता है। है डर किस बात का है? हम कर नहीं हम पाएंगे, कर नहीं पाएंगे। कॉन्फिडेंट नहीं है ये लोग। क्यों नहीं है? आप आओ तो सही, हम बताएंगे आपको। यस, आपको थोड़ा सा अगर हमसे ज्ञान मिल सकता है तो बिल्कुल हम ज्ञान देंगे आपको, बिल्कुल देंगे देंगे, जरूर देंगे। आप जरूर हमें कांटेक्ट कीजिए जहां फिर तक देखिए। पॉसिबल होगा। बिल्कुल, हम तो बिल्कुल ही इसी तरीके से सिखाते हैं और हम कमर्शियली सिखाते हैं कि जी। आप आगे चल के अपना खुद का कुछ सेटअप स्टार्ट कर सकते हो। जी जी जी। अभी जुफराना जी ने बताया आपको कि इनकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है 18 तारीख से, तो आप जरूर ज्वाइन कीजिए और मैं भी वहां आऊंगी इंशाल्लाह। क्या बात है। बिल्कुल। चलिए ठीक है, तो ये तो तैयार हो गए और उछल जी। उछल के कह रहे हैं खा लो। तो इसे निकाल निकालें। लेते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही बहुत प्यारा कलर है, है। एकदम हलवाई टाइप का नहीं आया। ऐसा गमछा उमछा डाल के बैठ जाते हैं हम लोग। इसमें चलिए ये निकल आए। चलिए आवाजें लगनी शुरू हो गई, समोसे बन गए। ये देखिए यहाँ पे आवाजें लग रही हैं, समोसों की खुशबू पहुंच गई है, आवाजें लगनी शुरू हो गई है। ये देखिए एकदम कुर्रुम कुर्रुम, मजेदार। खुशबू बहुत बढ़िया है भाई। अभी काश के कैमरे में ऐसा कोई एक फंक्शन होता हाँ। कि ना खुशबू पहुंच पाती। ओ, तो हम ये भी कर देते। हम ये भी आप तक ना तोड़ कर पहुंचाते थे खुशबू से। चलिए ये भी जल्दी से डाल देते हैं, गैस को धीमा करके। ये किसका था? ये कोई आर्टिस्ट है। ये फुल 90 डिग्री का समोसा। ये कौन सा है? ये कौन चित्रकार है? ये कौन तो है। चित्रकार? कौन था ये? कौन था ये? कौन था ये? बोलो कोई बोलो। तो है छुपा रुस्तम। काशिफ। होल इन द पोल। यहाँ से पूरा तेल जाएगा अंदर इसके। देख लो ये आपके काशिफ सर के कारनामे। फिर सब एक साथ डाल देते हैं, ये धीरे धीरे होता रहेगा। और हम जो है जब तक जितना हो चुका है उसकी सर्विंग पे ध्यान देते हैं। और भाई रुका नहीं जा रहा, हम तो खाना भी शुरू कर देंगे। चलिए ये इधर गया, ये थोड़ा सा इधर गया, ये थोड़ा सा इधर गया। अब करते हैं प्लेटिंग। एक जैसे समोसे हम दोनों के हाथ के बने हुए हैं, बट बिलीव नहीं करोगे आप, बिल्कुल सेम एक जैसे साइज के समोसे बने हैं। एंड बहुत अच्छा लगा, मस्त मजा आया। देखिए भी टेस्ट में कैसा आता है। टेस्ट तो है ही। अरे भाई रुक जा। क्या है, गरम गरम भी बहुत है। समोसा। समोसा समोसा इतने तो बन के तैयार हो चुके हैं, बाहर रोड पे ठेला लगा नहीं। तो भाई अब इसको खाने की बारी आती है। तो पहले मैं अस्मा से ही कहूंगी, बिकॉज वो गेस्ट है और गेस्ट ने ही हमारी रेसिपी बनाई और हम अभी तक कुछ खा नहीं पाए। तो अस्मा सबसे पहले आप शुरुआत करेंगे, और दूसरा बुलाएंगे सर को। वो जब तक पास नहीं करेंगे रेसिपी को, तब तक रेसिपी पास कहाँ से होगी। तो भाई बुला लेते हैं सर को भी, क्योंकि उन्हीं को पास करना है रेसिपी को। भाई मैं तो चाहूंगी कि आप दोनों फिंगर क्रॉस रखो, हाँ, क्योंकि सर का जजमेंट यहाँ पर आने वाला है, फाइनल जजमेंट। फर्स्ट टाइम है तो वाकई में फिर चीज अच्छी होगी। देखते हैं अभी। हाँ। ये हमारे टिडिंग 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 सभी टिडिंग अभी निकाले। अभी निकाले एकदम। टिडिंग 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 टड़ाड़ाड़ाड़ांग। आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है। गरम है ना? अच्छा गरम है, गरम है बहुत आ रहा ज्यादा है। गरम बिना अभी कुछ हमने बोले निकाले। वापस दूसरा निवाला चला गया, मतलब टेस्ट अच्छा है। हम्म, क्योंकि इतना तो मैं भी वाकई समझ में। गई हूँ, अच्छा वाकई है? में नो, नो। अच्छा है। वाकई में तो। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह। कहा था, मैं तो बोल रहे थे रमजान वाले समोसे। मैंने बोला था वाकई में ये वही है। मैं खुशबू से पहचान गई थी, ये वो जो रमजान में मिलते हैं वहां पे बॉम्बे में, ये वो वाले समोसे हैं। ओके। अच्छा इसमें कीमा एंड हाँ,
कीमा है हम्म। और कांदे की पत्ती वगैरह से ये जो पत्तियां, प्याज की हाँ आती है प्याज की। वाकई में मैं चलो अल्हम्दुलिल्लाह। हम्म। आज और सबसे बड़ी बात क्या पता है, समोसा खाते वक्त में इसको अभी तक हमने चटनी या सॉस में जरूरत डिप नहीं भी पड़ी। नहीं किया, जरूरत नहीं पड़ी इसमें सॉस जरूरत नहीं ओह, पड़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो चीज थैंक अच्छी यू बनती सो है ना मच। तो सॉस अचार ये सारी चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। चीज खराब बनती है ना तो उसमें फिर डिप हमको अचार करना का पड़ता टेस्ट है। लेना पड़ता है, सब लेना पड़ता है। नहीं वाकई में बहुत अच्छा बना है। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो अच्छा मच। उसकी जो परत है ना हम्म। वो भी एकदम एक्यूरेट वो है और ऑयल और भी नहीं क्रिस्पी पिया हुआ है। क्रिस्पी है। थैंक यू सो हम्म। मच कि हमने आज मैंने आपके थ्रू मेरा ये टैलेंट एक कुछ एक नया अच्छी मैंने रेसिपी हम अच्छी तक पहुंची, रेसिपी ये मुझे भी नहीं पता थी, मैंने आज तक नहीं बनाया। आप लोग मेरे ओल्ड वीडियोस भी अगर देख लोगे, इस तरह की रेसिपी मैंने नहीं बताई, बिकॉज मुझे भी नहीं पता थी। ये हमारा फर्स्ट स्टार्टर था। अभी अभी हमारा और मेन आना कोर्स बाकी बाकी है और फिर तो देखते फिर रहिए आप कमेंट रमजान महीने में डन डन। बाकला। लेकिन हमें घर में बनाना है और सबको खिलाना भी है, और चाहिए तो आप स्टोर भी कर सकते हो, हाँ, मदद कर स्टोर सकते किस हो। स्टेज पे करना था वो तो जब बताया ये नहीं। पट्टी हम लोग फोल्ड करते हैं तभी आप स्टोर कर सकते हो, बाद में निकाल के आप फ्राई कर सकते हो। अच्छा, फ्राइंग से पहले का जो प्रोसेस जी। था, बना लिया और फ्रीजर में डाल हाँ। दिया। उसके बाद में जब भी गेस्ट आए फ्राई करो और दे दो गर्मा गर्म। अरे वाह, और क्या चाहिए। और क्या चाहिए बताइए, कितनी बढ़िया रेसिपी। तो कमेंट करके बताइए ये बिल्कुल। रेसिपी आपको कैसी लगी, और नेक्स्ट टाइम आप कितनी बार देखना चाहते हो अस्मा को बिल्कुल मेरे जरूर। चैनल पे। भाई लिख दो 10 बार, मतलब 10 रेसिपी, अच्छा, 20 बार मतलब 20 रेसिपी। इसके अलावा समोसे के अलावा आप और क्या क्या और क्या क्या बनाने बना में सकती स्पेशल? जी स्पेशलिटी मैं क्या है? खिचड़ा बहुत अच्छा बना सकती हूँ मैं। खिचड़ा जी हाँ, खिचड़ा, बिरयानी। हाँ, आ सबसे गई अच्छी बिरयानी। जी 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 जी। And? कोरमा। कोरमा। आप में स्टार्टर में मेरे यहाँ से कोरमा खा सकते हो, बहुत Okay. अच्छा। खिचड़ा, बिरयानी, आप जो बोले हो बस आप बताओ बोलो। अस्मा स्पेशल आपको क्या सीखना है? बिल्कुल बिल्कुल अस्मा वो जरूर बना के बताएंगे। जरूर ठीक है, जरूर जरूर। तो थैंक यू सो मच अस्मा, Thank you इतना so कीमती much. टाइम निकाला, Very इतने nice सारे to ग्लिच you. होने के Thank बाद you. भी आप आई, अपने इतना टाइम दिया हमें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोग भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप बिल्कुल। खुद भी आना चाहते हो तो आइए ना अपनी रेसिपी लेके। हम बिल्कुल तो आइए। है, हम तो है, इंतजार कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, आपके हाथ का बना हुआ खाने मिलेगा, है ना? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह टाटा। हाफिज।